हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य एंड आज हम बात करने वाले अबाउट द गैंग्रीन, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज द कॉजेस ऑफ गैंग्रीन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन एंड लास्टली बात करेंगे व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ गैंग्रीन। इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि तुम लोगों को पता है, हमारी हर लेक्चर की शुरुआत हुई है फिलोसॉफी से। सो आज की फिलोसॉफी हम झाड़ने जा रहे हैं और वो है कि गैंग्रीन इज़ अ स्टोरी ऑफ लॉस्ट सर्कुलेशन एंड लॉस्ट होप। जिसमें हम देखते हैं कि अगर किसी को गैंग्रीन हो गया है तो इस केस में एक्शन ये डिसाइड करते हैं कि हील होगा या उस पार्ट को एम्प्यूट करना पड़ेगा। एम्प्यूट करना यानी कट करना उस जगह से। तो इसका हमारे लाइफ से क्या लेना देना, तो लेना देना ये है कि जैसे अगर टाइमली एक्शंस ले रहे हो सो यू विल नेवर फील अ नीड टू डू एनी पर्टिकुलर सैक्रिफाइस और किसी पार्ट को एम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर टाइमली एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को तो करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट philosophical perspective of gangrene is. Let's move on to the academic perspective and this is where we can what is gangrene, कि गैंग्रीन क्या है। तो हमने बोला कि जो टिश्यू की डेथ होती है क्यों होती है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कमी होने की वजह से या फिर ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से क्या होता है, टिश्यूज की डेथ होती है। दिस इज नथिंग बट द गैंग्रीन। अब गैंग्रीन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि ये उस पार्ट को अफेक्ट करता है मोस्टली, या फिर इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो एक्सट्रीमिटीज से शुरुआत होता है, डिस्टेंट मोस्ट पार्ट। अब डिस्टेंट मोस्ट कहाँ से, तो मोस्टली कंसिडर करेंगे हार्ट से। तो हार्ट से जो सबसे ज़्यादा दूर वाला पार्ट है वहाँ से ये मोस्टली शुरुआत होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर कम जा रहा है तो वो कम जाएगा, सबसे पहले सबसे डिस्टेंट पार्ट में कम जाएगा और फिर आगे आगे पहुंचता है। सो दैट्स हाउ गैंग्रीन स्प्रेड। तो ये मोस्टली टोज, फिंगर्स एंड लिम्स को अफेक्ट करता है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट, सॉरी, रिड्यूस ब्लड फ्लो का रिड्यूस हो जाना क्यों? आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से होता है, जो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है और टिश्यू की हो जाती है डेथ। अब इन्फेक्शन भी हो सकता है गैंग्रीन में। हालांकि हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। और इसके टाइप्स से देखो, द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन आर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन एंड इंटरनल गैंग्रीन। इंटरनल इज नॉट दैट मच कॉमन, लेकिन ड्राई गैंग्रीन इज मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो वही ड्राई गैंग्रीन से शुरुआत स्लाइड की। तुम लोग को इस डायग्राम में ड्राई गैंग्रीन दिखाया जा रहा है, ओके। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ड्राई गैंग्रीन होने के पीछे का रीज़न होता है कि किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से रुका हुआ है। अब इस पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत मिनिमल इन्फेक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो जो पैथोजेंस है उनको रहने के लिए ना वहाँ पे शुगर मिलेंगी। और शुगर का क्या काम है? शुगर का काम यह है एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करना। तो ना शुगर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सो ये मिनिमल इन्फेक्शन होता है ड्राई गैंग्रीन में। टिश्यू ही जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई इन्फेक्शन आके क्या ही जिंदा रहेगा। दैट इज व्हाट ड्राई गैंग्रीन इज। इसका स्लो प्रोग्रेशन होता है, ये जो इसका जो बहुत स्लो होता है। और जहाँ पे गैंग्रीन हुआ है उस पार्ट को अगर टच करोगे तो वो लगता है कोल्ड एंड नम। और एक जरूरी जो इस क्या बोलते हैं स्लाइड में हमने शो नहीं की है बट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होती है कि अच्छा पार्ट, हेल्दी पार्ट एंड नॉन हेल्दी पार्ट के बीच में एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ये वाली जो लाइन है, दिस इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, दिस इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, दिस इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये हेल्दी और नॉन हेल्दी पार्ट को या फिर गैंग्रेनस पार्ट को सेपरेट करती है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें दिखाई देती है सिर्फ और सिर्फ ड्राई गैंग्रीन में। ये वेट गैंग्रीन या फिर गैस गैंग्रीन में दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या, स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन को एक यहाँ तक गैंग्रीन हो चुका है, यहाँ तक इसका स्प्रेड हो चुका है, ये दिखाती है लाइन ऑफ डिमार्केशन जिसे हम कहते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट गैंग्रीन, दैट इज नथिंग बट द वेट गैंग्रीन। लेट अस सी व्हाट इज इन वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन के कॉजेस होते हैं जब भी
सिर बर्न्स हो जाते हैं, सिवियर बर्न, जल गया है इंसान, इंजुरीज हो गई, या फिर फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट क्या होता है कि सडन एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट इट रिजल्ट्स इनटू इंजुरी, और ये जो इंजुरी होती है ना दैट इज फ्रोस्ट बाइट, ये मोस्टली एक्सट्रीमिटीज को ही होती है, लिम्स को ही होती है। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत कम होता है ड्राई गैंग्रीन में, लेकिन वेट गैंग्रीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है। ओके, तो ये एरिया स्वोलन हो जाता है, ब्लिस्टर्ड एंड मॉइस्ट हो जाता है। स्वोलन मतलब क्या, फूक जाना। इसके अपोजिट होता है ड्राई गैंग्रीन में, एक मिनट मैंने बताना भूल गया। ड्राई गैंग्रीन में जो अफेक्टेड एरिया है ये ड्राई बनता है, श्रिवल्ड बनता है, श्रिंकिंग होने लगती है उसकी, और डार्क बनने लगता है। हालांकि जो वेट गैंग्रीन है इसमें जो अफेक्टेड एरिया है ये स्वोलन, ब्लिस्टर्ड एंड मॉइस्ट बनता है। ओके, और ये रैपिडली स्प्रेड होता है कंपेयर टू दैट ऑफ ड्राई गैंग्रीन। दूसरी बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कह दो इसे, कि बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, ये हमने पहले ही बात कर दी। फिर होती है स्वेलिंग, टिश्यू इडिमा, जो यहाँ पे तुम डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और उस पार्ट से आती है ऑर्डर। और एक ज़रूरी बात, लाइन ऑफ डिमार्केशन इज absent in case of वेट गैंग्रीन। यहाँ पे तुम ऐसा पर्टिकुलर नहीं दे सकते यहाँ तक ही स्प्रेड होता है, तो पैथोजन से जो कहाँ तक भी स्प्रेड हो गए होंगे ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के पीछे की एक मेजर वजह जो है, मेजर कॉज जो है वो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीएच। तो आरटीएच के केस में क्या होता है कि ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होते हैं, सबको पता है ये है, तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। तो जब भी रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट में इंजरी बहुत डीप होती है, उस केस में ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है उस इंजरी में, उस वुंड में जाके रहने लगते हैं, और ये वहाँ पे कॉज कराते हैं पेन, स्वेलिंग एंड क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या होता है, गैस अंडर द स्किन, जो कि यहाँ पे निकलते हुए तुम देख सकते हो इस डायग्राम में। ओके, तो ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम की वजह से, जो कि अनएरोबिक है, जिसकी वजह से होता है गैस प्रोडक्शन। इस वाले लोगों पे कंसंट्रेट मत करो, ठीक है, और फ्यूल वाला लोगो निकाला है, वॉट एवर इट इज। और ये क्या करता है, क्रिएट पॉकेट्स अंडर स्किन। तो किसके पॉकेट्स बनाता है, गैस के पॉकेट्स बनाता है। और एंट्री पॉइंट क्या है, डीप वुंड्स। अगर जो भी जख्म हुई है रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से, ये अगर इंजुरी है, तो वहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जाके रहने लगता है और ये ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ तक कर ली हमने बात टाइप्स ऑफ गैंग्रीन की। अब उसका मैनेजमेंट की बात देख लेते हैं। रिस्क कर क्या होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें शुगर लेवल ज़्यादा होती है ब्लड में, तो ये इन्फेक्शन को और ज़्यादा बुलावा देता है कि आ जाओ करके। और पीएलई क्या होता है, पेरिफेरल आर्टेरियल ब्लॉकेज, ये ओके आर्टेरियल ब्लॉकेजेस में होता है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं गैंग्रीन में, तो देखो अगर वेट गैंग्रीन है तो हम देंगे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से ठीक कराएंगे उस चीज़ को। अगर ड्राई गैंग्रीन है तो उस पार्ट को एम्प्यूट करना पड़ता है ताकि वो आगे स्प्रेड उसका रोका जाए। और हाइपरबिक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है गैस गैंग्रीन में, सो दैट कि जो अनएरोबिक बैक्टीरिया वो वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सके, उनको वहाँ से डिस्ट्रॉय किया जा सके। प्रिवेंटिव मेजर क्या है गैस गैंग्रीन के, तो ब्लड शुगर कंट्रोल, क्योंकि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी तो फिर जो बैक्टीरिया इन्वेजन कर रहे हैं उनको उतनी अमाउंट शुगर नहीं मिलेगा रहने के लिए, और स्मोकिंग को कॉज कर दो। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या दे सकते हैं, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स कह दो। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट पार्ट, बट बिफोर ऑफ दिस देखो यहाँ पे अगर पेन हो रहा है ना, तो इस पेन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम एनसेड्स देते हैं। तो एनसेड्स पता ही है तुम लोगों को, कौन से हो सकते हैं, तो जैसे मैंने बात कर ली डाइक्लोफेनाक की या फिर एसिक्लोफेनाक की। ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है यहाँ पे, पेन जो हो रहा है, उस हर एक साइन को ट्रीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एनसेड दे सकते हैं।